इस वीडियो में दिखाए गए विवरण काल्पनिक हैं। किसी व्यक्ति के वास्तविक विवरण से कोई भी समानता, चाहे वह जीवित हो या मृत, पूरी तरह से संयोग है। आज हम आपके लिए लाए हैं कि यूडाइस में विद्यालय का प्रोफाइल अपडेट कैसे करें। उसके लिए सबसे पहले यूडाइस लिखें किसी भी सर्च इंजन पे जाके और ये प्रोफाइल वाले पे क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो मोबाइल से बनाया जा रहा है जिससे कि आपको करने में कोई दिक्कत ना हो। ये है DCF डाटा एंट्री एंड मॉनिटरिंग। इसमें आप जाके अगर उसमें हेडमास्टर का मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट करना है तो कर सकते हैं। मैं सबसे पहले अपना यूडाइस और पासवर्ड और कैप्चा डालें और लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन आएगी आपकी। इसमें स्क्रॉल करते हुए ऊपर प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ पे आके क्लिक कर दीजिए। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ पे क्लिक करने के बाद ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे डाटा कैप्चर फॉर्मेट 1.1 to 1.26, इसके बाद आगे शो ऑन दिए हुए हैं। इसमें से 1.1 to 1.26 अभी उसमें आप अपडेट कर सकते हैं मोबाइल नंबर या स्कूल के हेडमास्टर का नाम, स्कूल के हेडमास्टर का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। पहले अगर आप देखना चाहें तो ये वाला ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। इसमें अगर कहीं भी कोई करेक्शन चाहिए तो आप कर सकते हैं। ये दिखा रहा है नॉट कंप्लीटेड येट, अभी DCF नहीं भरा गया है। सभी में नॉट कंप्लीटेड, नॉट नीड करेक्शन, नीड करेक्शन, नीड करेक्शन, नीड करेक्शन दिखा रहा है आपका। अब इसमें जब आप 1.27 खोलेंगे ये क्वेश्चंस आ गए। क्या ये सेफ्टी स्कूल है? नहीं। क्या ये रेसिडेंशियल है? नॉन रेसिडेंशियल पहले से ही भरा हुआ है हमारा। अगर इसमें चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। 3 ऑप्शन हैं आपके। अगर कम्प्लीटली रेसिडेंशियल या पार्शली रेसिडेंशियल है तो उसकी टाइप देनी पड़ेगी आपको। आर मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स टॉट थ्रू देयर मदर टंग, क्या सभी को मातृभाषा में पढ़ाया जाता है? हाँ। क्या डज द स्कूल ऑफर एनी प्री वोकेशनल एक्सपोजर अपर प्राइमरी स्टेज, क्या कोई अन्य एक्सपोजर करता है? नहीं। अगर आपका करता है तो आप यस भी कर सकते हैं। डज द स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर स्कूल आवर्स, क्या स्कूल आवर्स के बाद स्कूल की बिल्डिंग में कुछ और भी काम करते हैं? नहीं। आपके विद्यालय से प्राइमरी स्कूल की दूरी, अपर प्राइमरी स्कूल की दूरी, सेकेंडरी स्कूल की दूरी और हायर सेकेंडरी स्कूल की दूरी, जैसा कि इसमें 1-1 किलोमीटर में देना है, 1-1 भरा हुआ है। अगर आपके यहाँ ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर 1 किलोमीटर से कम है तो फिर आपको 0 दिखाना। डिस्टेंस इज डिफाइंड एज वॉकिंग डिस्टेंस आफ्टर डिस्काउंटिंग फॉर ऑल नेचुरल एंड मैन मेड बैरियर्स ऑन द वे टू द स्कूल लाइक हाईवे, ट्रेन लाइन्स एटसेट्रा। वेदर स्कूल इज अप्रोचेबल बाय ऑल वेदर रोड्स, क्या हर मौसम में आप विद्यालय तक पहुंच सकते हैं? हाँ। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज, कितने दिन विद्यालय खुला? जैसे कि इस साल लगभग 221 दिन विद्यालय खुला है। आप भर दीजिए, कम ज़्यादा भी हो सकता है किसी भी स्कूल का, प्राइवेट स्कूलों में कम भी होगा। इज कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CC बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द स्कूल? यस, हमारा सतत मूल्यांकन होता है। अगर होता है तो क्या हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं? हाँ। रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो क्या हम उसको पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं? हाँ। क्या स्कूल RTE के अंतर्गत 25% कोटा वाले में रजिस्टर्ड है? हाँ। इसके बाद आप सेव नेक्स्ट का बटन दबा दें। डिजास्टर मैनेजमेंट डेवलप्ड है आपके में? नहीं। क्या सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट होती है? यस। क्या स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट हुई है? नहीं हुई है। क्या CCTV कैमरा लगा है? नहीं लगा है। क्या फायर एक्सटिंग्विशर लगा है? हाँ। डज द स्कूल हैव नोडल टीचर सेफ्टी? नहीं। अगर हो तो आप यस कर सकते हैं। ये हर क्वेश्चन स्कूल के अकॉर्डिंगली चेंजेबल हैं। वेदर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अंडरगो रेगुलर ट्रेनिंग इन स्कूल सेफ्टी एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, क्या आपने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई तैयारी की है? नहीं। वेदर डिजास्टर मैनेजमेंट इज बीइंग टॉट एज ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट? यस, करिकुलम में पढ़ाया जाता है, पुस्तकों में दिया हुआ है जगह जगह। क्या गर्ल्स की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग आपके यहाँ हुई है? नहीं हुई है। अगर आपके यहाँ हुई है तो आप यस करें। अगर हुई है तो फिर नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट, कितने बच्चों ने ट्रेनिंग ली है, ये भी यहाँ लिखना पड़ेगा 9 वाले पॉइंट। फिर आता है आपका वेदर द स्कूल हैज डिस्प्लेड सेफ्टी गाइडलाइंस ऑन डिस्प्ले बोर्ड, क्या आपने विद्यालय सुरक्षा के नियम या शपथ अपने विद्यालय में पुतवा रखी है? यस, ठीक है। वेदर द स्कूल हैज अपॉइंटेड एनी टीचर एज अ फर्स्ट लेवल काउंसलर? नहीं, ऐसा कोई टीचर नहीं है हमारे यहाँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट क्या होता है? हाँ होता है। कितनी बार होता है? 1 बार।
इज द स्कूल डिस्प्लेइंग फोटोग्राफ्स ऑफ द टीचर्स इन ए स्कूल? क्या आपने विद्यालय में टीचर्स के फोटोग्राफ का बोर्ड बनवा रखा है? हमारे यहाँ नहीं है, जिनके यहाँ प्राइमरी वगैरह में ये होता है तो प्राइमरी वाले बनवा के अपना लगा के रखेंगे फोटो फ्रेम, जैसा कि इस साल चल रहा है। हैज़ द स्कूल अडॉप्टेड इनिशिएटेड विद्या प्रवेश मॉड्यूल? नहीं। जिन विद्यालयों में होता है वो यस करेंगे। स्टूडेंट्स अटेंडेंस कैप्चर्ड इन रजिस्टर? इसमें आप अटेंडेंस रजिस्टर में लेते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर करिए। अगर ऑटोमेटिकली टैबलेट वगैरह पे लेते हैं, जैसा कि परिषदीय विद्यालय में चल रहा है इस समय, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली लिखेंगे, ठीक है। बायोमेट्रिक अभी वहाँ भी नहीं है। जिन विद्यालयों में बायोमेट्रिक है, फिंगर लगा के तब बच्चों की एंट्री होती है, वहाँ बायोमेट्रिक लगाया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही टीचर्स की अटेंडेंस हमारे यहाँ अभी रजिस्टर पे ही चल रही है, ठीक है। जैसा भी हो आप कर सकते हैं। वेदर द स्कूल हैज़ कंस्टिट्यूटेड यूथ क्लब? यस। इको क्लब? यस। आइडेंटिटी कार्ड सबके पास हैं टीचर्स के? यस, ठीक है। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑब्टेन किया है? यस। और ये सब भरने के बाद आप फिर वही सेव एंड नेक्स्ट दबाएंगे। 1.57 पे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से क्या आपको कोई फाइनेंशियल एड मिली है? नहीं। अगर मिली है तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम और अमाउंट। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से भी कोई नहीं मिली है हमें, कम्युनिटी से भी कोई नहीं मिली है, और अदर से भी कोई एड हमें नहीं मिली है। वेदर स्कूल इज मेंटेनिंग इन्वेंट्री रजिस्टर फॉर द फॉलोइंग इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर? क्या इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक मेंटेन करता है स्कूल? यस। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की इन्वेंट्री का स्टॉक मेंटेन करता है? यस। लाइब्रेरी बुक्स का स्टॉक मेंटेन करता है? यस, ठीक है। मेंटेनेंस एंड हाउस कीपिंग पे आपका कितना खर्च हुआ? टीचर्स पे कितना खर्च हुआ? कंस्ट्रक्शन वर्क पे कितना खर्च हुआ? अदर्स में कितना खर्च हुआ? जो भी खर्च हुआ है यहाँ पे आप शो कर देंगे, और उसको भरने के बाद फिर वही सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। 2.1 में स्टेटस ऑफ द प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग हमारी रेंटेड है, ठीक है। किराए की प्राइवेट स्कूल की सारी बिल्डिंगें ज़्यादातर किराए की ही मानक में होती हैं। टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द स्कूल? 1 पक्की बिल्डिंग है हमारी, ठीक है। अगर कोई कच्ची बिल्डिंग है तो कच्चा लिखेंगे। डिस्प्ले डायलेपिटेटेड यानी जर्जर भूमि है तो वो भी शो कर सकते हैं, सेकंड नंबर वाला। टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल पक्की है हमारी, ठीक है। अब प्राइमरी के लिए कितने कमरे हैं? 5। अपर प्राइमरी के लिए 3। बिल्कुल सही है, ऐसे ही एज इट इज़ रहने दें। अगर कोई चेंज नहीं करना है तो आप वैसे ही रहने दें। टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम हमारे हो गए 5 और 3 8 फॉर टीचिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिटेल्स ऑफ क्लासरूम बाय कंडीशन। उनकी क्लासरूम की कंडीशन के हिसाब से, क्या पक्की में गुड कंडीशन है, पक्का में सारे, तो हमने 8 गुड कंडीशन में लिख दिया। अगर गुड कंडीशन नहीं है, पार्सली पक्का तो पार्सली पक्का, कच्चा टेंट जो भी है आप कंडीशन दीजिए। आपके स्कूल का इलेक्ट्रिक कनेक्शन है? हाँ। क्या क्लासरूम में फ़ैन है? क्या सभी क्लासरूम में फ़ैन है? सभी का नंबर लिख दिया हमने, ठीक है। क्या सोलर पैनल है? नहीं है हमारे यहाँ। डिटेल्स ऑफ रूम अदर देन क्लासरूम। अब क्लासरूम के अलावा और कोई रूम कितने हैं? तो हमारे यहाँ 4 हैं। हेड मास्टर के लिए या प्रिंसिपल के लिए है? यस। लाइब्रेरी के लिए है? यस। असिस्टेंट हेड टीचर के लिए नहीं है। वाइस प्रिंसिपल के लिए कोई रूम नहीं है हमारे यहाँ। जिसके यहाँ होगा वो यस करेगा। गर्ल्स के लिए भी कोई सेपरेट कॉमन रूम नहीं है। स्टाफ रूम है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी नहीं है। लेबोरेटरी एक है, कंप्यूटर लैब, ठीक है। ये सारे उत्तर देने के बाद हम सेव नेक्स्ट कर देंगे। क्या स्कूल है? टॉयलेट है? हाँ है। कितनी है? नंबर ऑफ टॉयलेट सीट्स एक्सक्लूडिंग CWSN को छोड़ के कितनी सीट्स हैं? हमारे पास 2 बॉयज़ की टॉयलेट है, दोनों फंक्शनल हैं। अगर फंक्शनल नहीं है तो आप संख्या कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक गर्ल्स की टॉयलेट है और वो फंक्शनल है। टोटल 3 टोटल अपने आप कर लेगा। फिर वो पूछ रहा है नंबर ऑफ CWSN फ्रेंडली सीट। क्या CWSN विकलांगों वाली दिव्यांग शौचालय है? हमारे यहाँ नहीं है तो हमने 0 कर दिया। जिसके यहाँ होगा वो दिखाएगा। टोटल नंबर ऑफ टॉयलेट सीट्स इंक्लूडिंग CWSN फ्रेंडली टॉयलेट सीट्स। अब टोटल, ये तो टोटल ऊपर से अपने आप कर लेगा, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब टोटल नंबर ऑफ यूरिनल्स यानी मूत्रालय कितने हैं? 2 बॉयज़ के लिए, दोनों फंक्शनल, एक गर्ल के लिए और वो फंक्शनल। इसके बाद नीचे आता है टोटल पूछ रहा है जिनमें रनिंग वाटर है। दोनों टॉयलेट में, बॉयज़ के में रनिंग वाटर है और गर्ल्स के एक में रनिंग वाटर है। यूरिनल दोनों बॉयज़ के में रनिंग वाटर है और गर्ल्स के एक में रनिंग वाटर है। सभी में है।
हमने सभी की संख्या दे दी। अगर नहीं है तो आप यहाँ 0 भी दिखा सकते हैं। हाथ धोने के लिए साबुन वगैरह रखा हुआ है, यस। साबुन रखने की दूरी पास में ही है, इनसाइड स्कूल, ठीक है। वेदर इंसिनरेटर है, नहीं है हमारे यहाँ। अगर किसी का है तो वो यस करेगा। वेदर द स्कूल है सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, क्या सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन है? नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए हमने नो कर दिया। अगर किसी के यहाँ है तो वो यस कर दे, या है लेकिन फंक्शनल नहीं है, पैड अवेलेबल हैं विद क्लास टीचर। जैसा भी हो, इनमें से चारों ऑप्शंस में से आप छांट सकते हैं। वेदर हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विद सोप अवेलेबल फॉर वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, यस। कितने वॉश पॉइंट्स हैं? 20 वाले 11 हैं हमारे यहाँ, हमने 11 लिख दिया। जिसके यहाँ जितनी हो वो अपना लिखेंगे। आपके यहाँ हैंड पंप है, नहीं है। प्रोटेक्टेड वेल है, नहीं है। अनप्रोटेक्टेड वेल है, नहीं है। हमारे यहाँ टैप वाटर फैसिलिटीज़ है, तो हमने इसमें यस कर दिया। इसमें से आपकी जो भी हो वो आप शो करेंगे। अगर कोई नहीं है तो अदर्स में जाके आप, जैसे समर है तो समर लिख सकते हैं और यस कर सकते हैं। RO लगा है, नहीं। अगर हो तो यस करें। ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी का चेक हुआ है, नहीं हुआ है। अगर हुआ हो तो आप यस करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। लाइब्रेरी फैसिलिटी है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। अगर यस करेंगे तो वो बुक्स पूछेगा, बुक्स की संख्या दे दें। इसी तरीके से बुक बैंक में भी है तो यस, नहीं है तो नो। होगी तो बुक्स की संख्या। रीडिंग कॉर्नर में भी सेम कंडीशन होगी। क्या आपके यहाँ लाइब्रेरियन है तो यस करिए, नहीं है तो नो। आपके यहाँ न्यूज़पेपर मैगजीन आती है तो यस करिए, नहीं आती है तो नो करिए। लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, जिसे बच्चों ने कितनी बार पढ़ा, ठीक है, 500 बार। आप अपनी संख्या अलग भी हो सकती है। क्या आपके पास और स्कूल को बढ़ाने के लिए ज़मीन अवेलेबल है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। एडिशनल क्लासरूम क्या आपको चाहिए? नहीं चाहिए। वैसे भी प्राइवेट स्कूलों को कोई अवेलेबल नहीं करवाता है, तो यहाँ देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेदर प्लेग्राउंड फैसिलिटी इज़ अवेलेबल इन द स्कूल, यस। अगर नहीं है तो क्या आसपास कोई ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे खेल कराया जा सकता है, ये आपको सूचना देनी होगी। क्या आपके यहाँ हेल्थ चेकअप हुआ है विद्यालय में? हाँ हुआ है। कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है, ठीक है। उसमें हाइट भी ली गई थी, वेट भी लिया गया था, आइस चेक हुई थी, डेंटिस्ट का यस, डेंटल भी चेकअप हुआ था और थ्रोट भी चेकअप हुआ था। सारे चेकअप हुए थे। अगर जो भी हो आप उस कंडीशन को दिखाएंगे। सभी बच्चों को डिवॉर्मिंग की कंप्लीट 2 डोजेस दी गई थी। आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां दी गई थी। सरकार अवेलेबल करवाती है, ठीक है। अगर आप नहीं कराते हैं तो ये आपकी कमी है। क्या उसका आप एनुअल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं? नहीं, हम कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। स्वास्थ्य विभाग आता है, उसके हिसाब से मेंटेन होता है। स्वास्थ्य विभाग खुद मेंटेन करता है। बाकी हमें जो आदेश मिलता है हम उसे कर देते हैं। थर्मल स्कैनर हमारे यहाँ है, फर्स्ट एड फैसिलिटी है, मेडिसिन अवेलेबल रहती हैं उसमें। क्या विकलांग बच्चों के लिए रैंप है? हाँ है। अगर है तो क्या उस पर हैंड रेल लगी हैं? हमारे यहाँ नहीं लगी हैं। जिसके यहाँ लगी हैं वो यस करेगा। वेदर स्कूल हैज़ स्पेशल एजुकेटर है तो यस करिए, नहीं है तो नो कर। क्या किचन गार्डन आपके यहाँ अवेलेबल है? हमारे यहाँ कोई किचन गार्डन नहीं है तो यस करिए। अगर होगा तो क्या किचन सेट भी है वो भी बताना पड़ेगा। हमारे यहाँ दोनों में से कोई नहीं। क्या स्कूल में डस्टबिन्स हैं? सभी क्लासेस में हैं, टॉयलेट्स में हैं, किचन में हैं। तो सब में आप यस करें या नो करें, जैसी भी कंडीशन हो करते जाएं। क्या आपके विद्यालय में फर्नीचर है? हाँ है तो है, पार्शियली है या बिल्कुल नहीं है, जैसी भी कंडीशन हो आप बताएं। है तो कितने बच्चों के लिए है वो संख्या भी दिखानी होगी। और उसके बाद फिर वही सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। इसमें वो पूछ रहा है फिजिकल फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट्स। डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग फैसिलिटीज़? क्या इस सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए है केवल? ये भी हायर सेकेंडरी लैबोरेटरीज़ वगैरह की सूचना देनी है इसमें आपको, हैं तो सूचनाएं अलग अलग देनी पड़ेगी सारी। क्या बोर्डिंग स्कूल है, हॉस्टल फैसिलिटी है? अगर है तो यस करेंगे, तो आपको उसके बारे में फिर डिटेल देनी पड़ेगी, कितने बच्चे हैं। इसी तरीके से अपर प्राइमरी की भी डिटेल होगी। नेक्स्ट आता है डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स? विद्यालय के पास ऑडियो वीडियो विजुअल एड्रेस सिस्टम है? यस। साइंस किट है? यस। मैथ्स किट है? यस। अगर किसी के पास नहीं है तो नो कर सकता है। बायोमेट्रिक डिवाइस हमारे पास नहीं है तो हमने नो कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद वही सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आपका लास्ट पेज आ गया। इसमें क्या आपके पास डेस्कटॉप है? हाँ हैं, 6 हैं, 6 फंक्शनल हैं, ठीक है। लैपटॉप नहीं है, 0। टैबलेट
है तो यस करिए, नहीं है तो 0। ठीक है, पीसी नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है, प्रिंटर हमारे पास है तो हमने ये 1 कर दिया। और इसमें फंक्शनल है तो फंक्शनल में भी 1 कर दिया। स्कैनर हमारे पास है तो यस कर दिया, और फंक्शनल है तो यस 1 कर दिया। ठीक है, इसके अलावा सर्वर, वेब कैमरा नहीं है हमारे पास, स्मार्ट टीवी नहीं है, स्मार्ट क्लासरूम भी नहीं है, मोबाइल फ़ोन्स यूज्ड फॉर टीचिंग हाँ होते हैं, 2 मोबाइल फ़ोन यूज़ होते हैं, दोनों फंक्शनल हैं। इन्वर्टर है हमारे यहाँ तो 1। और इंटरनेट फैसिलिटी है यस, मोबाइल फ़ोन वाला इंटरनेट यूज़ करते हैं ज़्यादातर। इंटरनेट फैसिलिटी यूज़ फॉर पेडागोजिकल पर्पसेस यस। क्या आईसीटी लैब है स्कूल में? है। आईसीटी लैब कितनी है? 1 है। और ये करने के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या आईसीटी बेस्ड टूल्स यूज़ होते हैं? हाँ होते हैं। क्या ई कंटेंट यूज़ होते हैं? नहीं होते हैं। टैग बेस्ड CWSS सॉल्यूशन होता है? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई दिव्यांग बच्चा नहीं है। क्या DTH या टीवी चैनल यूज़ होते हैं? नहीं होते हैं। डज द स्कूल हैव डिजिटल लाइब्रेरी? हमारे यहाँ कोई नहीं है, अगर होगी तो उसमें बुक्स की संख्या दिखानी पड़ेगी। और इसके बाद आप सेव बटन दबाएंगे। सबसे पहले सेव बटन दबाने के बाद आप बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर दीजिए। अब जब आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला वाला नॉट कंप्लीटेड दिखा रहा है, बाकी सारे पेज कंप्लीट हो गए आपके। फर्स्ट वाला उसमें आप अगर कोई करेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें अपडेट करने के लिए हमने फर्स्ट पेज पे क्लिक किया 1.12 1.26 वाले पे। इसमें आपके विद्यालय का नाम, डिस्ट्रिक्ट, यूडाइस, ब्लॉक, टाइप, रूरल, अर्बन सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट, म्यूनिसिपल एरिया कौन सा है, स्कूल का एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, क्लस्टर क्या है, यानी न्याय पंचायत कौन सी है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनसी में आता है, कौन सी पार्लियामेंट्री में आता है, जोग्राफिकल लोकेशन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है, सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में STD कोड, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर अगर आपका पुराना है तो आप नया अपडेट करना चाहें तो यहाँ अपडेट कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी अपडेट कर सकते हैं आप। फिर हेड मास्टर और इंचार्ज का नाम देख, अगर हेड मास्टर या इंचार्ज चेंज हुआ है तो उसका नाम चेंज कर सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी सारी चेंज कर सकते हैं आप। या अगर सेम टू सेम है तो आप एज इट इज़ रहने दें, उससे छेड़खानी ना करें। इसको अपडेट करने का ऑप्शन ये सबसे लास्ट में, वहाँ लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे ये ऊपर 3 लाइनें दिखा रहा है ब्लू कलर में, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन खुल जाएगी। इसमें आप एक एक करके सारी चीज़ें अपडेट, जैसे हमें केवल कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करनी है तो हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे क्लिक कर दिया। कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप एडिट का ऑप्शन दबाइए और इसके मोबाइल नंबर सभी के या ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं। रिस्पोंडेंट का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ हम पहले ही चेंज कर चुके हैं। किस सत्र के लिए हम डाटा भर रहे हैं वो सत्र आ रहा है, स्कूल कब बना था वो ईयर आ रहा है, सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद अगला क्वेश्चन है ईयर ऑफ रिकॉग्निशन क्या है, प्राइमरी का और अपर प्राइमरी का, सेकेंडरी का, हायर सेकेंडरी का, सबको बता सकते हैं आप। कब अपग्रेड हुआ ये भी बता सकते हैं आप। मीडियम कौन सा है, मीडियम की जानकारी दे सकते हैं आप। कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है वो आप बता दीजिए। और लास्ट में मार्क एज कंप्लीट या नेक्स्ट के हम सारे कर चुके हैं। मार्क एज कंप्लीट पे क्लिक कर देंगे। कंप्लीट मार्क करने के बाद आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन वाले में भी 1.1 से 1.26 में भी ये कंप्लीटेड दिखाने लगा। अब ये पूरा कंप्लीटेड दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्लीटेड ऑल फॉर्म लिख के आ गया। इस तरीके से ये आपका प्रोफाइल ख़त्म हो गया। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और 1 मिनट का समय निकाल के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।